घना जंगल था, इतना घना कि दिन में भी धूप जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। इस जंगल को सभी जानवर साया वन कहते थे। कहा जाता था कि ये जंगल सांस लेता है, दिन में शांति से और रात में रहस्य से भरा हुआ। जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपता, जंगल की आवाजें एक एक करके गायब होने लगतीं। पहले पक्षी चुप होते, फिर कीड़े मकोड़े, और अंत में हवा भी मानो थम जाती। जानवर कहते थे कि साया वन रात में अपनी आवाजें वापस ले लेता है। इसी जंगल में रहती थी एक नन्ही हिरनी मीरा। वो बाकी जानवरों से अलग थी। जहां दूसरे डरकर झुक जाते, वहां मीरा सवाल करती। एक शाम वो अपने छोटे भाई के साथ नदी किनारे खेल रही थी। पानी में चांद का अक्स कांप रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक धुंध उठी, पेड़ चरमराए और पल भर में उसका भाई धुंध में गुम हो गया। न कोई चीख, न कोई निशान, सिर्फ सन्नाटा। मीरा की पुकार जंगल में गूंजकर वापस आ गई, जैसे जंगल उसकी आवाज को लौटा रहा हो। जब उसने बाकी जानवरों को बताया, सबके चेहरों पर वही डर उभर आया। किसी ने कहा साया वन ने ले लिया, किसी ने कहा जो वहां जाता है बदल जाता है। जंगल का बुजुर्ग उल्लू घोरू दादा चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, हर अंधेरा खतरा नहीं होता, लेकिन डर उसे खतरा बना देता है। मीरा को ये बात दिल से लग गई। वो तेज दिमाग वाली लोमड़ी चिंकी के पास पहुंची, जो हर बात को तर्क से देखती थी। फिर वो बाघ वीर के पास गई, जिसकी ताकत से ज्यादा उसकी शांत आंखें भरोसा देती थीं। तीनों ने तय किया कि वे साया वन के भीतर जाएंगे, डर के पार। रात गहरी थी, बादलों ने चांद को ढक लिया था। जैसे ही वे जंगल में घुसे, हवा में अजीब सी गंध फैल गई, गीली मिट्टी और पुराने पत्थरों की। पेड़ झुक झुक कर ऐसे फुसफुसा रहे थे जैसे किसी गुप्त भाषा में बात कर रहे हों। हर कदम पर ऐसा लगता कोई पीछे पीछे चल रहा है। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई, किसी भारी चीज के चलने की आवाज आई। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। वीर आगे बढ़ा, लेकिन दहाड़ने के बजाय वो सुनने लगा। चिंकी ने जमीन पर चमकते निशान देखे, पंजों जैसे, पर किसी जाने पहचाने जानवर के नहीं। जंगल के बीच एक खुली जगह थी, जहां हवा घूम घूम कर आवाजें बना रही थी। वहां पहुंचते ही उन्हें लगा जैसे सैकड़ों जानवर रो रहे हों, फुसफुसा रहे हों, मदद मांग रहे हों। मीरा ने फिर अपने भाई की आवाज सुनी, इस बार साफ, लेकिन बहुत दूर से आती हुई। तभी जमीन हल्की सी कांपी, धूल के बादल से एक विशाल आकृति उभरी। वो बूढ़ा हाथी बलराम था। उसकी त्वचा पर समय की लकीरें थीं और आंखों में वो सब देखा हुआ था जो बाकी जानवर नहीं समझ पाए थे। उसने बताया कि साया वन का रहस्य किसी भूत या शाप में नहीं, बल्कि जंगल के नीचे छिपी पुरानी गुफाओं में है। जब रात में ठंडी हवा उन गुफाओं से टकराती है तो आवाजें बनती हैं। डर के मारे जानवर भागते हैं, छिप जाते हैं, और वही डर उन्हें खोया हुआ बना देता है। मीरा ने उस अंधेरे की ओर देखा जहां से आवाजें आ रही थीं। उसके पैरों में डर था, लेकिन दिल में उम्मीद। उसने पूरी ताकत से पुकारा, डर को नहीं, अपने भाई को। उसकी आवाज गुफाओं में गूंजी, और इस बार वो लौट कर नहीं आई। धीरे धीरे झाड़ियों से परछाइयां निकलीं, डरे हुए हिरन, खरगोश, पक्षी, सब। और फिर उसका भाई भी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन जिंदा होने की चमक थी। जैसे ही पहला सूरज का उजाला पेड़ों के बीच से फूटा, सायावन बदलने लगा। वही जंगल, वही पेड़, लेकिन अब डर नहीं था। आवाजें लौट आईं, हवा फिर से बहने लगी। उस दिन सायावन ने कोई रहस्य नहीं खोया। उस दिन जानवरों ने डर को समझना सीख लिया, और तब से रात होने पर भी जंगल खामोश नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लेके आएं।